सर्व समाज का विकास कराने पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूं। अशोक कुमार कोडवानी पार्षद प्रत्याशी वार्ड 91 बल्केश्वर आगरा नगर निगम के वार्ड 91 बल्केश्वर के निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी अशोक कोडवानी से जब दस्तक प्लस टीम ने चुनाव के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया अपने क्षेत्र की सर्व समाज के कार्य करने के लिए पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूं। मुझे अपने वार्ड का संपूर्ण विकास कराना है। आपका नाम और आपका परिचय। अशोक कोडवानी, पूज्य सिंधी पंचायत झूलेलाल सेवा समिति बल्केश्वर आगरा का पांचवी बार लगातार प्रधान हूँ। सिंधी सेंट्रल पंचायत आगरा का मैं जो है उपाध्यक्ष हूँ। उसके अलावा भी मेरे पास राष्ट्रीय लेवल तक के 4 पद और हैं। जी, अभी चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में आपकी क्या प्रक्रिया है? मैं पूर्व में भी निर्दलीय चुनाव लड़ चुका हूँ, जिसमें मेरे को 474 वोट समाज ने दिए थे। अब की बार दोबारा मैं फिर तैयारी कर रहा हूँ। निर्दलीय ही लड़ने का क्यों सोचा आपने? क्योंकि मैंने पहले पार्टी से, बीजेपी की पार्टी से एप्लीकेशन दी थी और मैंने सीट मांगी थी। मैंने कहा सब समाज को आप साथ लेकर चलते हैं। कई समाजों को यह मौका दे चुके हैं, एक बार सिंधी समाज को भी दिया जाए। तो उन्होंने उस बात को ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसमें मैं उनका कारण बना उनके कैंडिडेट को हराने का। यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट हारा था, बहुजन समाज पार्टी के विमल गुप्ता जी जीते थे। जी, तो इस बार आपने बीजेपी से बात की? मैंने बीजेपी को बात की थी, पर उन्होंने फिर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि जो नाम वहाँ चल रहे हैं और बड़े बड़े दिग्गज लगे हुए हैं, तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि मेरा वर्चस्व नहीं होगा, न मुझे सीट मिल रही है। इसलिए मैं किसी अदर पार्टी से कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ। अगर मुझे वहाँ से मिल गई तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरा विचार बनाऊंगा। राजनीति पार्टी में आने का आपका उद्देश्य क्या है? राजनीति पार्टी में आने का मेरा उद्देश्य एक ही है कि हमारी जो यहाँ की जटिल समस्या है, नाली खरंजे वगैरह ये ब्लाइटर तो होती रहती है, चलता रहता है कार्य। मेन समस्या यहाँ के जो मकान है, जो ये श्रम विभाग की कॉलोनी है, जिनके आए दिन नोटिसबाजी मुकदमेबाजी लगे हुए हैं, आज तक उसके लिए किसी पार्षद ने या किसी भी नेता ने आवाज़ नहीं उठाई है। तो सन 84 से शायद यहाँ पे अलॉटमेंट बंद कर रखे हैं। ऐसे पानी की समस्या जो जलकल विभाग की है, उनके नोटिस आ रहे हैं लगातार लोगों को, 47 हज़ार के। उनकी भी ये बड़ी समस्या, उसको भी निपटाना है। ऐसी और भी 2-4 समस्या हैं जो जटिल समय मूल रूप से जो चर्चा है, जो होंगी तो शासन लेवल से, उसकी आवाज़ तक वहाँ कैसे पहुँचा, क्योंकि हम एक साधारण व्यक्ति के रूप में हो जाते हैं, तो हमारी पहुँच वहाँ तक नहीं हो पाती। इसलिए हम लोग, पर हमारा इस क्षेत्र में आने का कारण यही है राजनीति में, कि राजनीतिक डंडा हमारे हाथ में होगा और वोट बैंक हमारे पास होगा, तो शासन को भी, प्रशासन को हमारी आवाज़ सुननी पड़ेगी। और समय लग सकता है, पर ये मूल समस्या जो है, जटिल समस्या, इसका जो है समाधान निकालेगी सरकार, और निकालना चाहिए भी। चुनाव से पहले तो हर कोई वादा करते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, लेकिन चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। मैं अपने बारे में अगर इस वक्त कुछ भी कहूँगा तो छोटा मुँह बड़ी बात होगी। मेरा व्यक्तित्व, मेरे बारे में ये क्षेत्र की जनता आपको ज़्यादा उचित तरीके से बता सकती है। इस वक्त मैं ऐसा कोई भी वादा नहीं करूँगा, जो कि कई बार क्या होता है कि वादे होते ही तोड़ने के लिए मैं कोशिश कर सकता हूँ जनता के लिए, और उस कोशिश में मेरी जनता को साथ लेकर चलूँगा। कहाँ तक कामयाबी मिलती है वो वक्त बताएगा। अगर आप निर्दलीय जीतते हैं तो विधायक, सांसद सब बीजेपी के हैं और आप उनके अगेंस्ट में रहेंगे, तो उनका फिर सपोर्ट कैसे रहेगा आपके? देखिए, मेरे को निर्दलीय होने के बाद या मैं किसी पार्टी से लड़ता हूँ, तो अगर वो मेरी सुनवाई नहीं करते हैं तो मैं अपने क्षेत्र की जनता को समझ लूँगा, पहुँच जाऊँगा उनके ठिकाने पे, भैया अब इनको जवाब दो, आप मेरी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। अगर वो नहीं सुनेंगे तो वो अपना वोट बैंक खराब करेंगे। पहले मैं खुद जाऊँगा, मेरी सुनवाई न होने पर जनता को लेके जाऊँगा। जब जनता दरवाजे पर पहुँचती है तो बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, क्या बड़े बड़े लेवल के नेता सुनते हैं, न सुनने में वो अपना वोट बैंक खराब करते हैं। और मैं कभी नहीं समझता हूँ कि कोई भी बड़ा नेता अपना वोट बैंक खराब करेगा, क्योंकि उसके क्षेत्र की जनता भी जो है, ये सरकारी योजनाएं जनता तक नहीं पहुँच पाती, इसमें आपकी क्या मुहिम है? मेरा मुहिम ये रहेगा कि मैं यहाँ के डीएम साहब से या उस क्षेत्र के बड़े अधिकारी से मिलकर अपने क्षेत्र में कैंप लगवा करके पहले उन लोगों के वो कागजात पूरे कराऊं जो उसमें जरूरी होते हैं, कैंप लगा के उन कागजों को पूरा कराया जाए। उसके बाद
उनको उन जो मूल जो सरकारी योजना है उनसे अवगत भी कराया जाए, वो कागजात पूरे कराते हुए कैंप लगवा के उन योजनाओं को उनको दिलवाया जाए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। शिक्षा स्तर और युवाओं के लिए आपका क्या योजना रहेगी? शिक्षा के लिए हमारे समाज के जैसे शिक्षा जो कि शिक्षा के, मैं अभी आपको हाल का बता दूं, मैं नाम नहीं लूँगा इस स्कूल का, उस स्कूल के मैं वाल्मीकि समाज की 2 कन्याओं को लेके गया था। उन्होंने उससे एडमिशन, क्योंकि हमारे राइट टू एजुकेशन, शिक्षा मेरा अधिकार के तहत, ये अधिकार अभी किसी को भी नहीं मालूम है। मेरे ख्याल से 1% लोगों को मालूम होगा, 99% लोगों को नहीं मालूम है। उसके अंदर ये एक नियम है कि 14 वर्ष तक की आयु का बच्चे को आप अगर ये लिख के देते सादे कागज पे कि ये बच्चा तीसरी क्लास, चौथी क्लास या दूसरी क्लास तक का पास करने योग्य, आप इसको दूसरी या तीसरी क्लास में लें, तो वहाँ के प्रिंसिपल या वहाँ की जो कमेटी है उसको लेने से इनकार नहीं कर सकती है। फ्री एडमिशन देना होगा, उसको सारी सुविधाएं देनी होगी ये। पर आजकल के स्कूल इस चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, और उन चीज़ों को मैं आगे लेके आऊँगा, और यहाँ के जो गरीब बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको वहाँ पे एडमिशन दिलाने की पूर्ण रूप से कोशिश करूँगा, जो कि शासन का भी ऐसा है कि बच्चे पढ़ने चाहिए, ऐसा मेरा रोल रहेगा। अपनी जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से यही कहूँगा कि आप अपने वोट के अधिकार को 100% इस्तेमाल करें, क्योंकि आप जब 42% 45% जो वोट करते हैं उससे बड़ा नुकसान होता है। कोई ऐसा आदमी चुन के आ जाता है जो फिर आपकी नहीं सुनता, तो आप फिर दूसरी पार्टी के लोगों को चुनते हैं। हम जैसे लोगों को अगर आप चुनते हैं और आपको लगता है कि हम इस योग्य हैं कि आपकी सेवा कर सकते हैं, तो आप हमें चुनेंगे और हम आपकी सेवा में कहाँ तक खड़े उतरते हैं, अभी मैं आपसे कोई वादा नहीं करूँगा। काम मेरा आपको बताएगा कि मैं क्या करता हूँ।